हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की जो ये आपके पास लेटेस्ट एडिशन की आर डी शर्मा की बुक है ना मैथ्स की, इसका मैं आपको एक नया चैप्टर शुरू कराने वाली हूँ, सर्कल्स। पहले हम इसके एग्जांपल्स करेंगे और उसके बाद इसकी एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि एग्जांपल्स में भी कई सारे एग्जांपल्स ऐसे हैं जो आपके पास डायरेक्ट यही एग्जाम्पल्स बोर्ड एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पेज नंबर 420 पे हमारे को एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, उनको करते हैं। यहाँ आपसे एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या कह रहे हैं? A point P is 13 centimeter from the center of the circle. The length of the tangent drawn from P to the circle is 12 centimeter. Find the radius of the circle. ऐसे क्वेश्चंस आपको 1 मार्क में बहुत मिलेंगे सेक्शन ए में। अगर आप सीबीएसई का पेपर देखें या डीओई का जो पेपर आया उसको देखें, उसमें भी आपको ऐसे क्वेश्चंस 1 मार्क में मिल जाएंगे। तो इसमें फिगर भी आपको खुद बनानी है और उसके बाद उसकी रेडियस फाइंड करनी है। पहले फिगर बनाते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही फिगर बनाते रहते हैं। तो यहाँ बनाते हैं हम फिगर। सबसे पहले एक सर्कल तो ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्कल आपको निकालनी है। ठीक है, कह रहा था एक पॉइंट P है जो 13 सेंटीमीटर है सेंटर से। तो मैंने ये सेंटर जो है इसको मैंने O मान लिया। इससे 13 सेंटीमीटर की दूरी मैंने ये ले ली पॉइंट P। अब मैंने क्या किया, पॉइंट P से एक टेंजेंट ड्रॉ की है। तो टेंजेंट सर्कल के ऊपर मैंने ऐसे ड्रॉ कर ली, इसको टच करती हुई ही जाएगी। ठीक है, ये कुछ भी नाम दे दो इसको, मैंने इसको T नाम दे दिया है। और जो ये टेंजेंट ड्रॉ की है मैंने, ये जो मेरे पास है क्वेश्चन में गिवन है 12 सेंटीमीटर है। अब मुझे जो ये रेडियस है OT ये फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो गिवन है मुझे OP जो कि मेरा 13 सेंटीमीटर है, और PT गिवन है जो कि मेरा 12 सेंटीमीटर है। फाइंड मुझे इस क्वेश्चन में क्या करना है, वो मुझे फाइंड करना है OT। ठीक है, अब सॉल्यूशन अगर हम यहाँ से अपना शुरू करें इसका, देखो आपको पता है कि जो ये वाला एंगल होगा, एंगल OTP ये 90 डिग्री होगा। क्यों? थ्योरम 10.1 के अकॉर्डिंग, क्योंकि थ्योरम 10.1 ये कहती है कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। आपको यहाँ पर पूरी थ्योरम लिख के आनी है, स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू थ्योरम। मैं आपको सिर्फ यहाँ लिख रही हूँ अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1, पर आप थ्योरम 10.1 की स्टेटमेंट यहाँ लिख के आओगे। ठीक है, अब मैं इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकती हूँ, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। तो इन ट्रायंगल OTP, जो मेरा OP का स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा? PT के स्क्वायर के प्लस OT के स्क्वायर के, क्योंकि ये मेरी हाइपोटेन्यूज है 90 के सामने वाली। ठीक है ना, 13 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस OT स्क्वायर ऐसी है। तो ये 169 हो गया, यहाँ 144 हो गया। तो 169 माइनस का 144, तो ये आपके पास आ गया 25, और 25 आपके पास किसका स्क्वायर होता है? 5 का। तो OT आपकी निकल गई कितनी? 5 सेंटीमीटर। तो आपको रेडियस निकालनी थी, तो रेडियस ऑफ सर्कल आपके पास आ गई 5 सेंटीमीटर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल नंबर 2 है आपके पास। फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट whose distance from the center of the circle is 25 centimeter, given that the radius of the circle is 7 centimeter। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन लगभग सेम ही है, सिर्फ चेंज कर दिया। क्या? ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको रेडियस निकालनी थी, नीचे वाले क्वेश्चन में आपको रेडियस दे रखी है, लेंथ ऑफ टेंजेंट आपको निकालनी है। फिगर सेम वही बनने वाली है। चलो यहाँ पर बनाते हैं फिगर पहले। ठीक है, तो इसी पेज का ये एग्जाम्पल है आपके पास, एग्जाम्पल नंबर 2। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर फिगर को ड्रॉ करते हैं। तो अगेन मैंने एक वो सर्कल ड्रॉ कर लिया छोटा सा, यहाँ से मैंने एक पॉइंट P ले लिया। ठीक है, ये मुझे क्वेश्चन में गिवन था कि सर्कल से सेंटर की दूरी पे एक पॉइंट है जो 25 सेंटीमीटर है। ये मैंने अपनी टेंजेंट ले ली, ये मुझे नहीं पता है। रेडियस इस बार क्वेश्चन में मुझे पहले ही दे दी है 7 सेंटीमीटर। तो गिवन में अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पर, तो क्या क्या चीज़ें मुझे गिवन है यहाँ पर, इसको ले लेते हैं। OP गिवन है मुझे 25 सेंटीमीटर, OT गिवन है मुझे 7 सेंटीमीटर, और अगर हम फाइंड की बात करें तो हमें यहाँ पर PT लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है। ठीक है, अब अगर हम अपना सॉल्यूशन यहाँ देखें, सबसे पहली बात तो मेरा OTP ये वाला जो एंगल है,
ये 90 डिग्री होगा, सेम रीज़न रहेगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1। ठीक है ना। अब मैं इस ट्रायंगल में क्या करती हूँ, फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाती हूँ अपनी। तो OP का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा OT का स्क्वायर प्लस PT का स्क्वायर, ये हो गया 25 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, और ये तो मुझे फाइंड करना ही है क्वेश्चन में। तो ये 625 हो गया, यहाँ पर 49 आ गया, यहाँ से PT का स्क्वायर आ गया, 625 माइनस का मैंने कर दिया 49, तो ये आ गया 576, जो कि मेरे पास 24 का स्क्वायर होता है। तो PT कितना आ गया 24। तो आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालनी थी, यहाँ लिख देती हूँ मैं। लेंथ ऑफ टेंजेंट आपके पास कितनी आ गई, वो आ गई आपके पास 24 सेंटीमीटर। क्लियर। ये था एग्जाम्पल 2। तो ये एक टॉपिक के एग्जाम्पल थे जिसमें आपको रेडियस फाइंड करनी होगी या फिर टेंजेंट की लेंथ फाइंड करनी होगी। तो एक टाइप के एग्जाम्पल्स हमारे यहाँ कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको दूसरे तरीके के एग्जाम्पल्स कराने वाली हूँ, जो सेकेंड टाइप है। अगर आप यहाँ पर देखें, एक बार मैं दिखा देती हूँ, ये टाइप 2 आपका शुरू है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। इन दो में कहीं दिक्कत लगे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे आप लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोज़ को आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।